हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ लेते हैं एसआरएस। एसआरएस होता है साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल। तो आप अगर इसको अगर देखेंगे, चैनल ग्रिड को, सॉरी चैनल मैपिंग को, तो ये हमारा चैनल मैपिंग है कंप्लीट। इसमें लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल और फिजिकल चैनल। इसमें एसआरएस कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, ठीक है। साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, ये क्या काम करता है बेसिकली एसआरएस? तो पहले ये चैनल मैपिंग देख लो। डीएल में एसआरएस नहीं है, ठीक है, लेकिन डीएल में डीएमआरएस है और अपलिंक में भी डीएमआरएस है। तो मतलब डीएमआरएस दोनों जगह रहेगा, डीमोडुलेशन रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। ये फिजिकल अपलिंक शेयर्ड चैनल के साथ भी काम करता है और ये पीडीएससीएस के साथ भी काम करता है। मतलब डीएमआरएस सिंबल की जो मैपिंग रहती है वो डीएल में भी रहती है और यूएल में भी रहती है, लेकिन जो एसआरएस की जो मैपिंग रहेंगी साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल की, वो सिर्फ और सिर्फ यूएल में मैपिंग रहेंगी उसकी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? तो एसआरएस क्या हो गया? एसआरएस इज यूज्ड फॉर अपलिंक चैनल साउंडिंग and allows the network to estimate the uplink channel quality and drive necessary parameters for uplink transmission. So basically ये uplink channel estimation के लिए रहता है। अगर डिटेल में जानना है तो अच्छे से ये पढ़ लो पहले। So SRS is a kind of reference signal for uplink, ठीक है, एंड दैट इज ट्रांसमिटेड बाय यूई। यूई इसको ट्रांसमिट करता है। एंड जीनोड कैन परफॉर्म चैनल क्वालिटी एस्टिमेशन फॉर अपलिंक एंड जीनोड कैन परफॉर्म यूएल चैनल एस्टिमेशन फॉर द PUSCS DMRS, but PUSCS DMRS is transmitted only when PUSCS is scheduled and only with the bandwidth in which the PUSCS is scheduled. On the contrary, SRS can be transmitted independently of the PUSCS scheduling and the PUSCS bandwidth, number of PUSCS resource block. मतलब देखो, DMRS जो यूज़ है ना, वो PUSCS के साथ भी काम करता है, लेकिन वो डाउनलिंक और अपलिंक दोनों में काम करता है, ठीक है, डीमोडुलेशन रेफरेंस सिग्नल के मतलब रूप में। और जो SRS है वो सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करता है, सिर्फ यूएल में PUSCS के साथ मिलकर। So the role of SRS is similar to CSIRS, cell specific channel state information reference signal। और ये जो रेफरेंस सिग्नल है ये डाउनलिंक चैनल क्वालिटी एस्टिमेशन के लिए रहता है और ये PDCS DMRS के साथ भी लिंक रहता है। लेकिन जो SRS रहता है वो सिर्फ अपलिंक चैनल क्वालिटी एस्टिमेशन के लिए ही रहता है, सिर्फ SRS। So SRS play important role in NR because TDD is dominant mode of deployment and in TDD G0B can utilize the channel estimation result, ठीक है। तो यूएल शेड्यूलिंग के लिए रहता है बेसिकली ये, और ये अपलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए रहता है। तो अगर मैं इसका अगर फिगर बताऊँ आपको तो समझ लो ये रिसोर्स ग्रिड है आपकी, ठीक है। ये रिसोर्स ग्रिड में ये जो रीजन है ये डेटा के लिए है, ये PDSCS, ठीक है। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये गार्ड बैंड हो गया, ये PUSCS अपलिंक चैनल शेड्यूलिंग के लिए हो गया ये। अब ये जो है ये UE1 UE2 UE3, ये सपोज इस टाइप से ये जो है ये SRS है, साउंडिंग डिफरेंस सिग्नल। ये बेसिकली अपलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए दिया है। ये जो PUSCS की जो चैनल क्वालिटी रहेंगी ना, ये चैनल क्वालिटी पे कैसे पता चलेगा यूई को कि इसकी चैनल क्वालिटी कैसे है, इस पर डेटा भेजना है या नहीं भेजना है। तो इसकी चैनल क्वालिटी एस्टिमेशन के लिए ये SRS डाल देते हैं बीच बीच में, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल। तो ये चैनल की क्वालिटी अगर एक बार जीनोड को पता चल जाती है तो उसके हिसाब से ये कौन सी चैनल एलोकेट करना है यूई को, उसके हिसाब से वो देख लेता है फिर। तो फर्स्ट टाइम ये जो मैसेज आता है SRS का, ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आता है, SRS कॉन्फ़िगरेशन बोल के। ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यूई को जब भी अपलिंक में कुछ डेटा भेजना रहता है तो वो SRS ट्रांसमिशन कर देता है। तो यूई को जीनोड को पता चल जाता है बेस स्टेशन को कि ये चैनल एस्टिमेशन, अपलिंक चैनल एस्टिमेशन यूई ने भेजा है मुझे, तो इसके हिसाब से मुझे शेड्यूलिंग देना है, कौन सा माइमो रैंक देना है, कौन सा प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेशन लगाना है, कौन सा कोड बुक लगाना है, कौन सी शेड्यूलिंग रखना है, और यूएल बीम फॉर्मिंग दे देना है इसको। मतलब इसमें सब कुछ दे देगा वो, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है ये किसने लिया? ये जीनोड ने डिसीजन ले लिया ये, क्योंकि उसको अपलिंक चैनल एस्टिमेशन मिल चुका है, अपलिंक चैनल एस्टिमेशन।
अपलिंक चैनल एस्टिमेशन एक बार उसे मिल गया तो जी नोट बी ने डिसीजन ले लिया कि इसे कितने रिसोर्सेज देने हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ चलती है। तो अगर हम इसका वो अगर देख लें, इसका फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो यूई कैपेबिलिटी में आएंगी एसआरएस की। तो ये जो बैंड सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिस्ट जो है ना, ये सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिस्ट में अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखो सपोर्टेड एसआरएस ट्रांसमिशन पोर्ट स्विच लिखा है। तो ये तो एंटीना पोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूई कैपेबिलिटी में आएगा, क्योंकि ये बैंड है ना, ये इसमें एंटीना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगी एसआरएस की कि किस एंटीना पोर्ट पे एसआरएस को ट्रिगर करना है, कहाँ भेजना है, ठीक है। और अगर इसका कंप्लीट अगर लॉग आपको देखना है तो ये आपको आएगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो यहाँ पे एसआरएस रिसोर्स सेट रहेगा। ये देखो सबसे पहले एसआरएस रिसोर्स सेट टू ऐड मॉड लिस्ट, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर रहा है एसआरएस की आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में। इसको अगर आप ड्रैग डाउन करोगे तो आरआरसी रिसोर्स सेट आईडी मिलेंगी, रिसोर्स सेट लिस्ट मिलेंगी, और कौन सा रिसोर्स टाइप है पीरियोडिक मिलेगा, कौन सा यूसेज है कोड बुक है या नॉन कोड बुक है, और नीचे एसआरएस रिसोर्स सेट टू ऐड मॉड लिस्ट में और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी इधर, जो रिसोर्स सेट एसआरएस पोर्ट जो हमको यूई कैपेबिलिटी में मिली थी, और कॉम्बिनेशन ऑफसेट, स्टार्ट पोजीशन, सिम्बॉल्स, फ्रीक्वेंसी के लिए, टाइम के लिए, रिपीटेशन फैक्टर कितना रहेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये फ्रीक्वेंसी होपिंग, ठीक है। तो ये अगर ऊपर देखे पहले आप हम, तो ये रिसोर्स टाइप है, मतलब 3 टाइप का रिसोर्स टाइप रहेगा यहाँ पे है ना पीरियोडिक। तो ये ए पीरियोडिक रहेगा या सेमी परसिस्टेंट रहेगा या पीरियोडिक रहेगा। इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ क्या क्या होती है। एसआरएस का बेसिकली यूज़ क्या है, तो ये बीम मैनेजमेंट के लिए रहता है। कोड बुक नॉन कोड बुक दोनों सपोर्ट करता है, और एंटीना स्विचिंग, ठीक है। बीम मैनेजमेंट मतलब अपलिंक बीम मैनेजमेंट, अपलिंक रिसोर्सेज के लिए जो बीम फॉर्म करके देगा जी नोट बी, वो कैसे देगा, जब यूई चैनल एस्टिमेशन करके देगा जी नोट बी को, तो उसके हिसाब से वो बीम मैनेजमेंट करके देगा। फिर वो एंटीना पोर्ट वगैरह है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिसोर्स मैपिंग में फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और रिपीटेंशन फैक्टर दिया है, और फ्रीक्वेंसी होपिंग कैसे होगी। तो ये तो मतलब बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा, मैं दूसरे क्लास में समझाऊंगा कि ये कंप्लीट ये जो पैरामीटर्स है, ये कंप्लीट पैरामीटर्स है, इनसे कैसे एक टेबल जनरेट होता है, और एक टेबल जनरेट होता है और एक फार्मूला रहता है। उसके बेस पे अगर हम ये सभी वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमें रिसोर्स ग्रिड में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एसआरएस है और कहाँ कहाँ पे यूई को डिकोड करना है वो एसआरएस। लेकिन अभी इस वीडियो में बस आप मोटा मोटा ये समझ लो कि ये रिसोर्स दिए जाते हैं आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, इसके बेस से यूई अपलिंक चैनल एस्टिमेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद में 3 टाइप का एसआरएस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ए पीरियोडिक, सेमी परसिस्टेंट और पीरियोडिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो एसआरएस रिसोर्स टाइप रहेगा, तो ये समझ लो ये जो पीरियोडिक है ये आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आपको पीरियोडिक मिल गया, मतलब एक टाइम दे दिया कि हर 80 मिलीसेकंड में समझ लो आपको एसआरएस चेक करना है। तो यूई जितने बार भी 80 मिलीसेकंड होगा उसके बाद में यूई जी नोट बी को अपना यूएल चैनल एस्टिमेशन दे देगा, ठीक है। ये पीरियोडिक हो गया। अब सेमी परसिस्टेंट क्या हुआ, सेमी परसिस्टेंट ये हुआ कि ये मैक कंट्रोल एलिमेंट, ये मैक लेयर से ट्रिगर होगा यूई को एसआरएस एक्टिवेट करने के लिए। सपोज ये समझ लो कि आपका यूई यहाँ पे अटैच एक्सेप्ट हो गया और आपको एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मिल गया, ठीक है। अब लेकिन एसआरएस जो था वो कॉन्फ़िगर नहीं था आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए मैक सी इसको एक्टिवेट कर देगा लेटर, अटैच एक्सेप्ट के बाद में इसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट के साथ में फिर से इसको एक टाइमिंग दे देगा कि 80 मिलीसेकंड में हर बार आप चेक करो। तो 80 मिलीसेकंड में वो फिर से कंटिन्यू एसआरएस अपलिंक चैनल एस्टिमेशन देते रहेगा जी नोट बी को। ये तो दूसरा टाइप हो गया। तो ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप हो गया ए पीरियोडिक एसआरएस।
ए पीरियोडिक और देखो ये तो एक्टिवेट हुआ और इसको फिर से डीएक्टिवेट भी कर सकता है वो। उसको लगेगा कि नहीं यूई अब ज़्यादा मतलब इसके पास ये समझ लो ये डीआरएक्स के जैसे काम करता है, डिसकंटिन्यूस रिसेप्शन के साथ जैसे। इसको जितनी देर एक्टिवेट रखने को बोलेगा जब ये रखेगा और इसी के साथ इसको ये डीएक्टिवेट भी कर देगा। लेकिन ये पीरियडिक रहेगा, ये चलती ही रहेगा एंड ऑफ द बैटरी लाइफ तक के। और जब तक कि इसको भी अगर डीएक्टिवेट करना है तो मैक्स ही इसको डीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये तो हो गया सेकंड वाला पार्ट। और थर्ड वाला ए पीरियडिक एसआरएस मतलब हुआ कि ये पीडीसीसीएच डीएल में आएगा ये चीज़, ठीक है। और ये 3 फॉर्मेट भेजेगा, DCI 01, 11 और 23, ये अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ ए पीरियडिक रहेंगी ये ऑन डिमांड रहेंगी, ये ऑन डिमांड रहेंगी फ्रॉम जी नोट बी, ये ऑन डिमांड रहेंगी फ्रॉम जी नोट बी, ये जी नोट बी की तरफ से ही ऑन डिमांड होगी। तो ये सिर्फ एक बार होगा, एक बार एसआरएस बोलेगा कि मुझे एसआरएस का चैनल अपलिंक एस्टिमेशन मुझे निकाल के भेज दो, और उसके बाद में जब मैं मांगूंगा तभी भेजना। तो एक बार वो चैनल एस्टिमेशन उसको दे देगा जी नोट बी को, तो उसके हिसाब से वो फिर से उसको मतलब बीम फॉर्मिंग करके भेज देगा इस टाइप से, ठीक है। एक बार भेजेगा सिर्फ, और उसके बाद में उसको ये जितने भी ये ग्रांट है ये दे देगा अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये ए पीरियडिक ऐसे काम करता है। तो और अगर उसको फिर से अगर ज़रूरत होगी, मतलब ये समझ लो 5 मिनट बाद फिर से उसको चाहिए कि मुझे अपलिंक चैनल एस्टिमेशन जानना है यूई का, तो फिर से एक बार ए पीरियडिक एसआरएस भेज देगा ऑन डिमांड, ठीक। इस टाइप से काम करेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है CSI RSS में। तो CSI जो रहता है चैनल स्टेट रेफरेंस सिग्नल, जैसे अपन ने देखा वो डाउनलिंक के लिए रहता है, ठीक है। तो यूई फर्स्ट टाइम जब सॉरी बेस स्टेशन जब फर्स्ट टाइम यूई को CSI RS भेजेगा अपना चैनल एस्टिमेशन के लिए, तो वो डाउनलिंक चैनल एस्टिमेशन करके देगा उसको। उसमें वो प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेशन, रैंक इंडिकेटर और CKY 3 टेबल भेजेगा, और उसके हिसाब से यूई इसमें कोड बुक लगाएगा अपना कोड बुक। ये कोड बुक लगा के यूई इसको बीम फॉर्मिंग दे देगा। ये बीम फॉर्मिंग में रहेगा वही उसी का बीम मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। और बीम मैनेजमेंट के बाद में रिसोर्सेज रहेगा, MCS रहेगा, DCI रहेगा, कौन सा ग्रांट भेजना है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज कितने का भेजना है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कितनी भेजनी है, उसके हिसाब से कंप्लीट ये बीम फॉर्मिंग निकाल के भेज देगा। तो इसका जो वेट कैलकुलेशन किसने किया, ये यूई ने किया था वेट कैलकुलेशन इसका जो कौन सा PMI कौन सा कोड बुक मेरे लिए बेस्ट रहेगा वो जी नोट बी को उसने बता दिया, जी नोट बी ने इसको भेज दिया। SRS में क्या हुआ, SRS में यूई ने इसको भेजा है, किसको, बेस स्टेशन को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेस स्टेशन ने वेट कैलकुलेशन किया है कौन सा कोड बुक लगेगा इसमें, ठीक है। कौन सा कोड बुक लगेगा उसके हिसाब से इसको बीम फॉर्मिंग बना के दिया। लेकिन CSI में क्या होता है, जो PMI यूई पहली भेज देता है, तो उससे कोड बुक और अच्छे से पता चल जाता है जी नोट बी को कि कौन सा कोड बुक मुझे अप्लाई करना है, तो बीम फॉर्मिंग के लिए वो बेस्ट रहेगा। SRS में क्या हुआ, SRS में यूई मतलब जी नोट बी ने PMI डिसाइड किया, जी नोट बी ने कोड बुक डिसाइड करके बीम फॉर्मिंग भेजा। तो इस टाइप से होगा, ये डिफरेंस है SRS और PMI में। तो ये जो ये है CSI RS ये डाउनलिंक के लिए और SRS अपलिंक के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यही SRS भी वही 2 टाइप का होता है, एक यूई स्पेसिफिक और एक सेल स्पेसिफिक। तो यूई स्पेसिफिक में सिंगल टाइम SRS भेजेगा RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, अगर अटैच एक्सेप्ट और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जनरेशन के बाद अगर एक बार SRS भेजना है तो एक बार, पीरियोडिक में मल्टीपल टाइम, जितने बार भी तुम्हारा ड्यूरेशन रहेगा, ये ड्यूरेशन जो भी यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा वो ड्यूरेशन के हिसाब से पीरियोडिक SSR चलते रहेगा। और ए पीरियोडिक SSR वही जो मैंने आपको बताया, जो बेस स्टेशन खुद ट्रिगर करेगा उसको ए पीरियोडिक SSR के लिए। और सेल स्पेसिफिक ए पीरियोडिक SSR में हमने क्या देखा था, ए पीरियोडिक DCI PDCCH में आता है, PDCCH में आता है। और सेल स्पेसिफिक मैक CE में आता था, है ना, मैक कंट्रोल एलिमेंट में। इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है वो मैक कंट्रोल एलिमेंट। लेकिन ये भी जी नोट बी के थ्रू होगा
और ये भी जी नोट बी के थ्रू होगा, दोनों जी नोट बी के थ्रू होगा। बस ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा इसको, और ये एक बार इसको PDCCH में अगर भेज दिया तो ये एक बार के लिए रहेगा, सिर्फ एक बार मांगेगा अपलिंक के लिए, फिर 2 बार मांगेगा, फिर तीसरी बार मांगेगा, जितने बार मांगेगा एक एक बार उसको देते जाएगा वो। और ये एक बार एक्टिवेट कर दिया तो कंटिन्यू फिर देते जाएगा, और एक बार डीएक्टिवेट कर दिया तो फिर बंद कर देगा। तो ये इस टाइप से काम करता है। तो SRS आप समझ गए होगे दोस्तों, बेसिकली ये अपलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए रहता है। और इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम DMRS और फिर CSIRS डिटेल।